हमारे साथ मौजूद हैं PMLN के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर एहसन इकबाल। एहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप इस वक्त जिनीवा में मौजूद हैं। आज पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब भी जिनीवा पहुंच जाएंगे। क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए इस कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, खासतौर पर जो फ्लड मुतासरीन है उनके लिए कितनी मददगार साबित होगी ये कॉन्फ्रेंस? और साइड लाइन्स पे IMF के साथ जो मुलाकात है वो कितनी अहमियत की हामिल है पाकिस्तान के लिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो जिनीवा में कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये UN सेक्रेटरी जनरल और वजीर आजम की को होस्ट दोनों कर रहे हैं उसे, और इसमें जो हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, ख़ास तौर पे फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान शरीक हो रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने इस दौरे जदीद में या मॉडर्न हिस्ट्री में वर्स्ट क्लाइमेट डिजास्टर का सामना किया है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, जिसमें वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, UN के इदारे शामिल थे, मिलके इन्होंने $30 अरब का पाकिस्तान के नुकसान का तखमीना लगाया। जो इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान के लिए एक सपोर्ट मौजूद है, और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म ने UN जनरल असम्बली और COP में भी जिस तरह बैनुल अक़वामी लीडरशिप को इंगेज किया, वो सब पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं। ताहम इसके साथ साथ ये भी एक सूरत हाल है कि इस वक्त दुनिया में आलमी सतह पर जो मुआशी बहरान आया हुआ है, तमाम ममालिक अपने दाखिली मसाइल से भी बहुत नबरदाज़ हैं। आपको पता है बरतानिया में जिस तरीके की वहाँ पे स्ट्राइक्स हो रही हैं, उनके मुआशी मसाइल हैं। खुद अमेरिका के अंदर उनका फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, वहाँ पे इन्फ्लेशन बेकाबू है। यूरोप के तमाम ममालिक भी यूक्रेन की वॉर की वजह से मुतासर हैं। तो एक हमें ये हकीकत का भी सामना है कि दुनिया में इस वक्त जो एपेटाइट है फॉरेन एड की वो बहुत कम है। ताहम इसके बावजूद हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ने जो अगले 3 सालों के लिए $8 अरब का टारगेट रखा है कि हम इंटरनेशनल पार्टनर्स के जरिए रेज करेंगे, उसमें हमें जरूर कामयाबी होगी। क्या हमारी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं? जो आपने आलमी हालात का भी जिक्र किया, क्या जो आप कह रहे हैं कि हमें $8 बिलियन की जरूरत है अगले 3 साल में, आपको लग रहा है कि इतनी प्लेजेस हो जाएंगी, रियलिस्टिकली इतनी फाइनेंशियल एड मिल सकती है पाकिस्तान को? जी, मैं उम्मीद करता हूं कि हमने जिस तरह से एक PADNA का डॉक्यूमेंट पहले बनाया, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट, फिर सबको इंगेज किया, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ने उसको स्टीयर किया मुल्क के अंदर भी, और डेवलपमेंट पार्टनर्स को भी एक इत्तफाक राय के साथ हमने 4RF डॉक्यूमेंट बनाया, जिसमें कि रेजिलिएंट रिकवरी, रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क है। और इसके अंदर हमने उसकी मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन का भी निज़ाम रखा है, इंस्टीट्यूशनल निज़ाम भी रखा है। तो इसकी एक ओनरशिप बड़ी ब्रॉड बेस्ड है। $16 अरब की नीड असेसमेंट की गई है, जिसमें से 50% हम अगले 3 सालों में अपने तरक्याती बजट से रेज करेंगे, और 50% हमारी इंशाल्लाह तवक्को है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी देगी, और उसमें जरूर हमें कामयाबी होगी। अब जिनीवा में ऑब्वियसली साइड लाइन्स पे IMF से भी मुलाकात होनी है, फाइनेंस मिनिस्टर इस्हाक डार साहब की, लेकिन 2 रोज पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बताया कि उनकी जब MD IMF से बात हुई है तो ये उनसे कहा गया कि फ्लड के हालात में देखें कि क्या क्या प्रायर कंडीशंस है जिस पे हम नेगोशिएट कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि 9th रिव्यू के लिए मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो एक वफ्द पाकिस्तान भेजे, और उन्होंने कहा कि MD ने कंफर्म किया कि 2-3 दिन में पाकिस्तान वफ्द आएगा। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान फिलहाल कोई मिशन नहीं आ रहा है IMF का, जो मुज़ाकरात होने IMF के हवाले से वो जिनीवा में ही होंगे। देखिए, इस वक्त हमने IMF को इंगेज किया हुआ है, हमारी हुकूमत ने बहुत डिफिकल्ट फैसले किए हैं, लेकिन अलमिया यह है कि जो 4 साल IMF पैकेज के अंदर शराइत पिछली हुकूमत ने मानी और उन पर अमल दरामद नहीं किया गया, लेकिन अब हम पर उन सब का बोझ है। और इसमें हमारा मौक़िफ़ यह है कि ज़रूर IMF को ये सोचना चाहिए कि जो प्री फ्लड सिचुएशन थी वो अब पोस्ट फ्लड नहीं है। हमें $30 अरब का नुकसान हुआ है, $30 अरब की पाकिस्तान को हिट पड़ी है। तो इसलिए ज़रूरी है कि उसके हवाले से IMF जो है वो कम से कम फैसिलिटेशन करे पाकिस्तान की। हम ये नहीं कहते कि हम IMF के प्रोग्राम से मुनहरफ हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त IMF कम से कम पाकिस्तान की ये मदद कर सकता है कि इस चीज़ को तूल देने की बजाय, जिससे कि मार्केट में बेयकीनी पैदा होती है। हमने 9th रिव्यू की सारी तैयारियां मुकम्मल की हुई हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि IMF जरूर 9th रिव्यू को जल्द अज जल्द शुरू करेगा, ताकि मार्केट के अंदर अनसर्टनिटी खत्म हो। ये बात दुरुस्त है कि इस मौजूदा IMF प्रोग्राम में जो ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हुआ है वो आपकी हुकूमत से पहले हो चुका था, इमरान खान की हुकूमत में, लेकिन अभी क्या हम उससे कुछ सीखे हैं? क्योंकि चंद रोज पहले इस्हाक डार साहब का बयान कि आई डोंट केयर अबाउट IMF, इस किस्म का लहजा हो, और फिर वजीर आजम ने उस दिन कहा कि MD IMF ने मुझे कॉल किया, अब
आईएमएफ के तर्जुमान को बताना पड़ा है कि ये पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे कॉल हुई थी। तो यानी कि अगर रिलेशनशिप इस तरह का रहेगा, आपके ख्याल में, बात वैसे छोटी सी लगती है लेकिन उनको वजाहत करनी पड़ी है, आपके ख्याल में कोर्डियल रिलेशनशिप है जिसमें बात हो सकती है, या फिर आईएमएफ रिजिड होगा अपनी पॉलिसीज, अपनी कंडीशंस को लेकर? देखिए, ये एक इशू है जिसके ऊपर हम तो यकीनन एंगेज कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त दुनिया में ये एक लार्जर बहस है कि जो ब्रेटन वुड इदारे हैं, क्या ये इस वक्त जो डेवलपिंग कंट्रीज के हालात हैं उनके साथ इनकी अलाइनमेंट है, सेंसिटिविटी है कि नहीं है। यकीनन पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपने मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को स्टेबलाइज करने के लिए रिफॉर्म एजेंडे पे बिलीव करती है, और हम ही ने 2013 और 18 के दरमियान पाकिस्तान की तारीख का शायद पहला आईएमएफ प्रोग्राम मुकम्मल किया था। तो अभी हम पाकिस्तान की मईशत को रिस्ट्रक्चर करने में यकीन रखते हैं, आईएमएफ के लिए नहीं। क्योंकि आप देखिए कि जो तजादात हैं हमारे पिछले 75 साल के, इस वक्त वो शायद अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच गए हैं, और हम सबको ये फैसला करना है कि क्या हमने इसी तरह डोल आउट्स के ऊपर इस मईशत को चलाना है या एक सेल्फ रिलायंट मईशत बनाना है। लेकिन ऐसे साहब, इस वक्त जो सेंस यहाँ पे मिल रही है, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स और माहिर मईशत जो है वो ये बात कर रहे हैं कि नून लीग फंस गई है इस वक्त, कि उनको अपना पॉलिटिकल कैपिटल बचाना है, या उन्होंने आईएमएफ के कहने पे मुश्किल इकदामात लेने, वो मुश्किल इकदामात जो वैसे किसी मुल्क को लेने चाहिए अपनी इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर करने के लिए, रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। तो क्या ये बात दुरुस्त है? क्योंकि अब लोग तो ये बात कर रहे हैं कि शायद सोल्यूशन जो है वो डार साहब के पास नहीं है, अगर वाकई इस वक्त अगले साल के इंतखाबात को देखते हुए पॉलिटिकल कैपिटल को बचाना है। देखिए, मेरा ख्याल है कि इस वक्त सबसे बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल पाकिस्तान को बचाना है। हमारे लिए सबसे बड़ी तरजीह, अपनी सियासत से बड़ी तरजीह पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान की मईशत को दोबारा मुस्तहकम करना है, और हम ये काम 2013 के बाद पहले कर चुके हैं, लेकिन इसमें 2-3 साल लगते हैं टर्न अराउंड करने के लिए, और इंशाल्लाह हम इसको टर्न अराउंड को मुकम्मल करेंगे। हमारे लिए थोड़ी मुश्किलात इसलिए हैं कि हम बिल्कुल इस टर्म के आखिर में आए हैं, जबकि चंद माह के बाद इंतखाबात भी होने हैं। अगर ये 5 ईयर टर्म होती तो शायद हमारे लिए ज्यादा आसानी होती। एक और बयान है वजीर खजाना का जिसकी वजह से बड़ी स्पेकुलेशन शुरू हो गई है, बल्कि लोग खौफजदा हो गए हैं। कल उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो 4-4.5 बिलियन नहीं है, वो 10 बिलियन डॉलर के हैं, क्योंकि कमर्शियल बैंक में भी जो डॉलर रिजर्व्स हैं वो पाकिस्तान के हैं। अब मामला यह है कि वो पाकिस्तानी अवाम के हैं, वो पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी रियासत के नहीं है, जिसकी वजह से स्पेकुलेशन पैदा हो रही है कि एक तरफ तो वो कहते हैं डिफॉल्ट का खतरा नहीं है, लेकिन फिर वो क्यों कमर्शियल रिजर्व्स को कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के रिजर्व्स हैं? क्या इरादा है इस हुकूमत का? क्या खुदा ना खास्ता फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कर रहे, हम फ्रीज करने पे तो नहीं जा रहे? क्योंकि आपकी हुकूमत ये पहले कर चुकी है 1998 में। नहीं, देखिए, ये हमें किसी किस्म की स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए। इस किस्म की स्पेकुलेशन से मुल्क की मईशत मजीद गर्दाब में आती है। पाकिस्तान में माजी के अंदर भी जो टोटल फॉरेन रिजर्व्स हैं वो कमर्शियल बैंक्स और स्टेट बैंक के रिजर्व्स को आप ऐड करके बयान करते रहते हैं। उन्होंने सिर्फ एक मैटर ऑफ फैक्ट कहा है कि पाकिस्तान में कितने फॉरेन रिजर्व्स हैं। ना हुकूमत किसी किस्म के किसी के प्राइवेट पैसे को हाथ लगाएगी, ना पाकिस्तान के ऊपर कोई डिफॉल्ट का खतरा है, ना कोई ऐसा पैनिक हमें करने की जरूरत है जिससे बिला वजह हम पाकिस्तान। ये बिल्कुल आप इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, ऐसा कोई पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहिए, लेकिन वजीर खजाना साहब को ये बयान भी नहीं देना चाहिए ना, ये गैर जरूरी बयान नहीं है फिर? देखिए, नहीं शहजाद, ये बयान उन्होंने कोई पहली दफा नहीं दिया। माजी में भी जब आप पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स को शुमार करते रहे हैं तो स्टेट बैंक प्लस कमर्शियल बैंक्स को करते रहे हैं। ये कोई पहली दफा उन्होंने बयान नहीं दिया, तो इसलिए इसमें कोई ऐसी काबिल एतराज बात नहीं है। 1998 में जैसे फॉरेन करेंसी अकाउंट्स को फ्रीज किया गया था, सरताज उस वक्त वजीर खजाना था, ऐसा कोई प्लान नहीं है। मेरा ख्याल है कि इस बहस को भी ना करें, क्योंकि उन्होंने इस तनाजुर में कहा है कि जो फॉरेन आपकी करेंसी डेट, आपका जो फॉरेन पेमेंट्स या आपकी लायबिलिटीज होती हैं वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों की होती हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की लायबिलिटीज भी होती हैं। तो लिहाजा अगर आप किसी मुल्क के टोटल लायबिलिटीज को देख रहे हैं तो आपको टोटल उसके रिजर्व को देखना पड़ेगा कि उसके बाद। ठीक है, नहीं ये क्लैरिफिकेशन जो आप दे रहे हैं ये जरूरी थी, इसलिए इस पे मैं बात कर रहा था, क्योंकि कल मार्केट्स ने खुलना है, तो ये क्लैरिफिकेशन किसी सीनियर वफाकी वजीर की तरफ से जरूरी थी। आज एक इश्तिहार भी एहसन इकबाल साहब दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, नो योर इकोनॉमी रीबिल्डिंग पाकिस्तान। अब इसमें काफ़ी सारी बातें ऐसी की गई हैं जो आदाद शुमार दुरुस्त नहीं है, कहीं हाफ ट्रूथ है,
लेकिन इस वक्त ये इश्तिहार देना, मतलब अगर आप पैसा खर्च करके एक मईशत की रोजी पिक्चर भी दिखाएंगे तो इससे कॉन्फिडेंस तो बहाल नहीं होगा। रियलिटी सबके सामने है। तो ये क्यों इस वक्त बताया जा रहा है कि जैसे मईशत बहुत मुस्तहकम है, इश्यूज हैं जिस पे आपको इस वक्त अवाम को भी गाइड करने की जरूरत है कि क्या क्या अवाम ने मेजर्स लेने हैं ताकि खुदा ना खास्ता हम डिफॉल्ट की तरफ ना जाए। लेकिन रोजी पिक्चर पेश करने का तो वक्त नहीं है। इस तरह तो मामला बेहतर नहीं होंगे, ना इकॉनमी बेहतर होगी। शहजाद, इसमें कोई रोजी पिक्चर नहीं है। इसका सिर्फ ये मकसद है कि लोगों को ये बताया जाए कि हुकूमत पाकिस्तान की मईशत को रिवाइव करने के लिए क्या इकदाम कर रही है। हमारे सामने इस वक्त एक मुश्किल दौर और चैलेंजेस हैं जिनको हमने मिलकर हल करना है। और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर के अंदर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट में ये कैपेसिटी है और पाकिस्तान के अवाम में ये कैपेसिटी है कि हम इन मुश्किलात से निकल जाएंगे। तो इस इश्तिहार का मकसद कतन ये बताना नहीं है कि हमने कोई मार्का अभी सर कर लिया है। मिसाल के तौर पे एहसन इकबाल साहब, एक दो बातें अगर डिस्कस कर लें जिसमें करेंसी स्टेबलाइज लिखा हुआ है। इस वक्त करेंसी का जो हाल है, पूरी इंडस्ट्री कंफ्यूज होकर रह गई है कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा। इंटरबैंक रोक करके रखा हुआ है। ओपन मार्केट में 260 का डॉलर है। इंडस्ट्री, चाहे वो ऑटो सेक्टर हो, वो बंद कर रहे हैं। मिल्क ट्रैक्टर ने अपनी जो है प्रोडक्शन बंद कर दी है। बड़े ही एक गैर यकीनी की सूरत हाल है। उसमें अगर आप ये बताएंगे लोगों को कि हमारी करेंसी स्टेबलाइज्ड है, तो लोग तो यही समझेंगे ना कि हकीकत कुछ और है और हुकूमत कुछ हमें धोखा दे रही है। मैं तो चूंकि बाहर हूं, मुझे नहीं इसका ज्यादा तफसील पता, लेकिन मैं समझता हूं कि इसको इस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया होगा कि हुकूमत जो है वो करेंसी को स्टेबलाइज करने के एफर्ट्स कर रही है। और आपने देखा कि जो जिस तरह से कि एक ड्रॉप हो रहा था, एक स्टीप फॉल हो रहा था, उसको कम से कम अरेस्ट किया है। और इसलिए इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में कुछ इनफ्लोज हमें एक्सपेक्टेड है। और जो ही पाकिस्तान के रिजर्व्स थोड़े बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि ये जो एक्सचेंज रेट पे प्रेशर है ये और बेहतर होगा। लेकिन मैं फिर आखिर में कहूंगा कि इन तमाम मसाइल का जो अल्टीमेट फिक्स है वो सिर्फ एक है। 75 सालों से एक सबक है। हमें अब अगले 5 से 10 सालों में पाकिस्तान को एक्सपोर्ट्स पे लेके जाना है। इस वक्त जो हालात हैं, और ये इकोनॉमिस्ट जो है खदशे का इजहार कर रहे हैं कि जैसे ऑटो इंडस्ट्री में मुख्तलिफ कंपनीज के प्लांट्स बंद हो रहे हैं, इसके अलावा टेक्सटाइल कंपनीज कह रही है कि रॉ मटेरियल हमें नहीं मिल रहा, इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, एलसी नहीं खुल रही, तो उनकी प्रोडक्शन इस वक्त हर्ट हो रही है। और अगर ये जारी रहा तो खदशा ये है कि ये मुस्तकिल प्रोडक्शन हर्ट ना हो, क्योंकि अगर मुस्तकिल खुदा न खास्ता हर्ट होगी तो फिर इसका मतलब है कि एक्सपोर्ट तो दूर की बात है, हम जो लोकल कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं वो भी नहीं हो पाएगी। शहजाद, आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान ही नहीं, तकरीबन तमाम इस वक्त 40-45 डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। चूंकि ग्लोबली कमोडिटीज की प्राइसेस चढ़ गई थी और पेंडेमिक ने, और फिर खास तौर पे हमें जो हमारा डिजास्टर हुआ क्लाइमेट का, उसने हर्ट किया। तो ये एक शॉर्ट टर्म में कुछ स्टेबलाइजेशन मेजर्स हैं जो हुकूमत ने फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने के लिए लिए हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो ही इनफ्लोज आएंगे, इसकी सूरत हाल और बेहतर हो जाएगी और हम इंशाल्लाह इस रफ पैच से निकल जाएंगे। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हमारी डायरेक्शन ठीक है और आप देखेंगे कि चंद माह के अंदर रुपया जो है बड़ी तेजी के साथ स्टेबलाइज हो जाएगा। इस वक्त थोड़े से जो प्रेशर है रुपए के ऊपर, वो इसलिए भी है कि हुकूमत ने कुछ बड़ी अदायगियां की हैं जो कर्जों की गई हैं। बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे।